गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये क्लास 10 केमिस्ट्री के लिए लेक्चर है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो चैप्टर था, जो हमने कल स्टार्ट किया था, वो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी तक इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बताया था कि जो कार्बन होता है वो नॉन मेटल होता है, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 4 होता है। यानी कि केस एल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4 इलेक्ट्रॉन। और वे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे नॉन मेटल्स होते हैं। तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल्स। क्लियर बात। उसके बाद आएगी बॉन्डिंग इन कार्बन। फिर मैंने आपको पढ़ा था बॉन्डिंग इन कार्बन। क्लियर बात है। तो अब जरा इसे समझिएगा कि जो कार्बन होता है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है? अब तो आपको क्लियर हो चुका है। ये इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉन की आपसी साझेदारी से बनता है। क्लियर है बच्चों। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि कार्बन, क्योंकि एक्चुअल में नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड भी बना ले, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स में कौन कौन से होते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो क्या कार्बन आयनिक बॉन्ड बना सकता है? भाई जैसे Cl है क्लोरीन, ये Na के साथ NaCl, Mg के साथ MgCl2, Ca के साथ CaCl2 जैसे आयनिक कंपाउंड बनाती है। और जबकि ये क्या है? नॉन मेटल। तो क्या, क्योंकि हमें पता चल गया कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट। आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, जबकि दूसरी मेटल्स तो आयनिक बॉन्ड बना लेती हैं मेटल के साथ। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्बन केवल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो अब देखिए, अगर नॉन मेटल या कोई भी, अगर, क्योंकि आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल के। और आयनिक बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ठीक। तो यानी कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है, एक एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और एक का गेन करता है। आई बात समझ में? तो आयनिक बॉन्ड में ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। इसका मतलब कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, तो वो न तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता बच्चों और न ही गेन करता। तो हम इस बात को प्रूव करना कि कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता और न ही इलेक्ट्रॉन गेन करता। तो कैसे करेंगे? जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 2 4। तो अगर इसे इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे? 4, क्योंकि 4 गेन करने से इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि ये अपना रोटेट कंप्लीट कर लेगा। तो अब देखिए, फिलहाल इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 10। और 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते। क्लियर बात है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे ये क्लियर हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन कितने गेन करने पड़ेंगे? 4, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10, और 6 प्रोटॉन उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते। अब अगर इसे इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़े तो बच्चों कितना करने पड़ेंगे? 4, तभी तो डुप्लेक्स पूरा हो पाएगा। आई बात समझ में? के सेल में तभी तो डुप्लेक्स पूरा होगा। और इलेक्ट्रॉन लॉस करने में
हीट देनी पड़ती है। तो देखिएगा वो मैं बता था जब ये पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 लॉस या गेन होते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन गेन करे लॉस करेगा तो हीट देनी पड़ेगी। और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे टोटल कितने 5, और प्रोटॉन कितने रह जाएंगे 6। तो इसका मतलब प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा तब बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं। बाय चांस एक और निकल गया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमें 2 करने, इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 4 और प्रोटॉन हो जाएंगे कितने 6। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे कि प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। जब इसमें सपोज करो वो भी निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए 3, अब प्रोटॉन कितने हैं 6। अब हमें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना, लेकिन बच्चों अब यहाँ पर 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इतनी हीट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब न तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता और न ही 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकता। तो जब ये न तो गेन कर सकता है न लॉस कर सकता है, फिर इसके पास बॉन्डिंग के लिए कौन सा मेथड है, कोवैलेंट। क्लियर बात है। अब आगे चलते हैं, फिर मैं पढ़ाई है आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्डिंग होती है उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। और इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल बनते हैं या जो कंपाउंड बनते हैं उसको कहा जाता है कोवैलेंट कंपाउंड। ये 2 तरह के थे, होमो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड। होमो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड, हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड, ये 2 तरीके के होते हैं। क्लियर बात है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं जी। हमने होमो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड आपको पढ़ाए थे कि जब एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो उसको कहा गया है होमो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ डबल बॉन्ड बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये बात मैंने आपको बताई थी बच्चों। अब हम आज हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड्स। हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब कोवैलेंट बॉन्ड 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में बनता है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में बनता है तो उसे बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड। और इस प्रकार से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड। अब इसके एग्जांपल, सबसे पहले NH3। कितने एटम है बच्चों 4, एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम हाइड्रोजन, तो एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। ये हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड होगा क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट है
अब देखेगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 2 5। नॉन मेटल हाइड्रोजन मैं बता था बच्चों इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके बाद भी ये क्या है नॉन मेटल। तो दोनों क्या होंगे बच्चों नॉन मेटल। तो इनके बीच में नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो जरा देखिएगा अब नाइट्रोजन है एक एटम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। अब इससे 3H अटैच है, कितने हाइड्रोजन अटैच है 3 हाइड्रोजन। अगर बेटा एक ही तरह के एटम होते हैं जैसे तो इलेक्ट्रॉन एक जैसे दिखाते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन के एटम को इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया हमने क्रॉस से और हाइड्रोजन के एटम को दिखाया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखाया डॉट से। तो ये क्लियर है। अब देखिएगा इनमें किस प्रकार ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन, यानी कि ये और ये नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये होगी म्यूचुअल शेयरिंग। अब देखिए ये आपका नाइट्रोजन का और ये आपका हाइड्रोजन का, ये म्यूचुअल शेयरिंग। अब ये तीसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन ने अब तक कितने दे दिए बच्चों 3। अब इसके पास कितने बच्चे 2, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन पर इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन का अधिकार है। ऐसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स पर इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन का पोजीशन है। इसी प्रकार से इन इलेक्ट्रॉन्स पर इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन का पोजीशन है। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है और ये नॉन बॉन्डिंग या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन पर केवल नाइट्रोजन का अधिकार है। तो ये आपका इसका डुप्लेक्स पूरा, इसका डुप्लेक्स पूरा, इसका डुप्लेक्स पूरा और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट 2 4 6 8। लेकिन हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो ये बन जाएगा आपका H सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और ये इलेक्ट्रॉन जो कि अनशेयर्ड या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। क्लियर बात है, या इसको ऐसे दिखा सकते हैं और NH3। क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हमें बनाना बच्चों H2। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नॉन मेटल, ऑक्सीजन 8 2 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन नॉन। क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑक्सीजन और इससे कितने हाइड्रोजन अटैच है 2 1 2। अब देखिएगा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और जी जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इन्हें बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कल बताए थे, जब किसी एलिमेंट के एटम पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस की फॉर्म में दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये क्या होगा शेयरिंग, H ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए और ऑक्सीजन ने एक, तो टोटल ऑक्सीजन के शेयरिंग में कितने यूज हुए 2। अब इस पर कितने बच गए बच्चों 4। अब इन पर इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन का पोजीशन है। इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो है बॉन्डिंग
इलेक्ट्रॉन्स है इन पर इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन का पोजीशन है। तो ये डुप्लेक्स पूरा हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखिएगा या एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या इसे आप H2O करके दिखा सकते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। CH4 इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। अब कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 624 हाइड्रोजन में 1, कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। तो अब देखिएगा ये कैसे बनेंगे। ये कार्बन और उससे ये 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसकी वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की और कार्बन के में 4। ये आपस में अब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। अब कार्बन का पोजीशन इन सब पे है क्योंकि हर जगह इसने क्या क्या दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? अब देखिएगा बच्चों, हाइड्रोजन का डुप्लेक्स पूरा और कार्बन का ऑक्टेट, लेकिन हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं HCH या CH4। क्लियर? जरा देखिएगा ध्यान से एक बार। हो गया बच्चों? अब इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं जिनका आप ये हेटेरोएटॉमिक कोवैलेंट बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका आप इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग करके इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो घर पर जो और एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी जरूर करना है आप लोगों को। क्लियर बात? अब बच्चों एक मैं छोटी सी टर्म आपको बताता हूं, कोवैलेंस। म्यूचुअल शेयरिंग में जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन देता है वो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। जब हमने H2 बनाया था तो एक हाइड्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया था शेयरिंग में? 1। तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1। जब O2 बना था, आई बात समझ में, उसमें ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे शेयरिंग के लिए, तो कोवैलेंसी 2। इसी प्रकार से नाइट्रोजन जब बना था N2, तो हर नाइट्रोजन एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे शेयरिंग में? 3 इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3। तो यहाँ पर H2 की कोवैलेंसी 1, O2 की कोवैलेंसी 2, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3। इसे जरा कल वाले लेक्चर से क्लियर करना है आप लोगों को। क्लियर बात है बच्चों? तो कोवैलेंसी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो एक एटम म्यूचुअल शेयरिंग में या कोवैलेंट बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन करता है या जितने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करता है वो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। क्लियर बात है? आज मैं आप लोगों को घर पर HCl जो कि एक हेटेरोएटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड है इसको करके देखना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।